श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में हर इंसान को दुख का सामना करना पड़ता है। कोई भी इससे बच नहीं सकता। कभी ये दुख छोटा होता है, कभी बड़ा, कभी हमारे अपने कर्मों के कारण और कभी केवल जीवन की प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण। अक्सर हम दुख देखकर सोचते हैं, काश ये हमारे साथ न होता, काश हम इस मुश्किल से बच सकते। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण की दृष्टि से देखें तो दुख जीवन का हिस्सा है और इसका उद्देश्य केवल हमें तोड़ना नहीं बल्कि मजबूत बनाना है। कृष्ण कहते हैं कि दुख हर किसी के जीवन में इसलिए आता है ताकि हम अपनी कमजोरियों को पहचानें, अपनी सोच बदलें और अपने कर्मों में सुधार करें। ध्यान से सोचो, महाभारत के युद्ध में अर्जुन जितना महान धनुर्धर था, फिर भी उसे युद्ध से पहले अत्यधिक दुख और संदेह हुआ। उसे लगा कि वह अपने परिवार और धर्म के बीच फंस गया है, वह टूटने वाला था। उसी समय श्री कृष्ण ने उसे समझाया, दुख केवल तभी तुम्हें प्रभावित कर सकता है जब तुम उसे अपने मन में रहने दो। दुख का कारण यह नहीं कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, बल्कि यह कि तुम उसे ही अपने अंदर जगह दे रहे हो और अपने आत्मविश्वास को कम होने दे रहे हो। दुख के मुख्य कारण हैं श्री कृष्ण की दृष्टि से। पहला, हमारा लगाव। हम जिस चीज़ से प्यार करते हैं और जिसे खोने से डरते हैं, वही हमें दुख देता है। माता पिता की चिंता, मित्रों का साथ, संपत्ति, मान सम्मान, स्वास्थ्य, जब इनमें से कोई चीज़ हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो दुख उत्पन्न होता है। कृष्ण कहते हैं कि हर चीज़ अस्थायी है। जीवन का काम केवल कर्म करना है, न कि परिणाम को पकड़ना। जब हम ये समझ लेते हैं तो दुख कम हो जाता है। दूसरा, हमारी अपेक्षाएं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार हो, सब हमारे नियंत्रण में हो। जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। जो हमारे साथ होता है वही हमारे लिए सही होता है। इसलिए दुख को केवल एक संकेत माने कि शायद हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण बदलने की ज़रूरत है। तीसरा, हमारी पहचान और अहंकार। हम अपने आप को सीमित कर देते हैं कि हम सिर्फ वही हैं जो हमने दिखाया है, जो हासिल किया है या जो दूसरों की नज़र में है। जब अहंकार चोट खाता है तब दुख आता है। कृष्ण कहते हैं कि असली शांति और खुशी तब आती है जब हम अपने अहंकार को कम करके अपनी आत्मा को पहचानते हैं। दुख हमें सिखाता है कि हम अपनी सीमाओं से बाहर सोचें और केवल अपने कर्मों पर ध्यान दें। दुख का असली उद्देश्य, श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख हमेशा अस्थायी होता है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद सुबह, वैसे ही दुख भी समय के साथ बदल जाता है। इसका उद्देश्य हमें कमज़ोर बनाना नहीं, बल्कि आत्म जागरूक करना और हमारी सोच को पारंपरिक बनाना है। अगर हम दुख को समझें, उससे भागे नहीं बल्कि स्वीकार करें और अपनी अंदर की ताकत बढ़ाएं, तो दुख हमारे लिए शिक्षक बन जाता है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन का मूल नियम यही है, सब कुछ बदलता है, परिस्थितियाँ, रिश्ते, स्थिति, लेकिन जो स्थिर रहता है वह है हमारा कर्म और दृष्टिकोण। अगर हम दुख को केवल बाहरी कारण मानकर इसे अपनी खुशी से जोड़ देंगे तो हम हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। लेकिन अगर हम अपने दृष्टिकोण को बदलें, अपने कर्म को समझें और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें, तो दुख हमें तोड़ने के बजाय मजबूत बनाता है। दुख हमें खुद के अंदर झांकने का अवसर देता है। यह याद दिलाता है कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम सिर्फ सीख रहे हैं। दुख हमारे भीतर की शक्तियों को जगाने के लिए आता है। इसलिए कभी भी दुख को अपना दुश्मन मत समझो, इसे अपना शिक्षक मानो। जब तुम इसे सीखने के अवसर के रूप में देखोगे, तभी तुम जीवन में असली शांति और खुशी पाओगे। श्री कृष्ण का संदेश है,
दुख जीवन का हिस्सा है, पर तुम हमेशा अपने दृष्टिकोण और अपने कर्म से उसे मात दे सकते हो। राधे राधे।